मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके कारण परमेश्वर ने सब मानव जाति को हटा दिया था। इसलिए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात को सुनना छोड़ दिया था और उसके हुक्मों पर चलना छोड़ दिया था। ये कहानी है नूह की, जिसने तूफान से पहले परमेश्वर की आवाज को सुना और अपने पूरे परिवार को बचा लिया। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में लिखा है कि जिस प्रकार पूरी दुनिया में मानव जाति बढ़ने लगी, उसी प्रकार उनके मन में बहुत ज्यादा पाप बढ़ने लगा। उनके मन में हिंसा, व्यभिचार, तनाव, भेदभाव ये विचार उत्पन्न होने लगे। लोग असल में जीना छोड़कर अपनी इच्छाओं के पीछे भागने लगे। जब परमेश्वर ने ये सब कुछ देखा तो उससे बहुत ज्यादा दुख लगा और परमेश्वर इंसानों को बनाकर बहुत ज्यादा पछताया। उत्पत्ति 6:5 में लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की दुष्टता बढ़ती ही जा रही है। फिर परमेश्वर ने एक निर्णय लिया कि मैं पूरी मानव जाति को मिटा दूंगा। लेकिन उनके बीच में एक ऐसा इंसान भी था जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता था और परमेश्वर के हुक्मों पर चलता था और सब बुराई से वो दूर रहता था और वो परमेश्वर से डरता था। 6 अध्याय और उसका 9 आयत में लिखा है कि नूह एक धर्मी व्यक्ति था और निर्दोष व्यक्ति था और वह परमेश्वर के साथ चलता था। जहाँ पर इंसान अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहे थे, वहीं पर नूह सिर्फ परमेश्वर की इच्छा पर चलता था और परमेश्वर से डरता था। एक दिन परमेश्वर ने नूह से कहा कि मैं पृथ्वी पर बहुत बड़ा जल प्रलय लाऊंगा, जिससे पूरी मानव जाति, जीव जंतु सब कुछ मिटाया जाएगा। परमेश्वर ने नूह से यह भी कहा कि तुम एक जहाज बना और अपने परिवार को उस जहाज में ले जा। उस समय इंसान में से किसी ने भी बारिश को नहीं देखा था और लोग नूह पर हंसते थे क्योंकि वो एक जहाज बना रहा था और लोग उसे पागल कहते थे। पर नूह कहता था कि जो परमेश्वर ने कहा है वो हमेशा सच होता है। अकेला होने के बावजूद भी उसका विश्वास सबसे ज्यादा मजबूत था। और फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, परिवार को और जो मैंने पक्षी और जीव जंतु कहे हैं उनको लेकर जहाज में चला जा। और फिर जहाज का दरवाजा बंद किया गया और नूह उस जहाज में चला गया। फिर आसमान काला हो गया, बारिश की बूंदें गिरने लगी और आसमान फट गया। फिर 40 दिन और 40 रात बारिश होती गई और पूरा संसार पानी से ही भर गया। सब कुछ भर गया और पृथ्वी मौन हो गई। लेकिन 40 दिन बाद बारिश रुक गई और कुछ महीनों के बाद पानी सूखने लगा। फिर नूह ने एक कबूतर को छोड़ा ताकि वो देख सके कि पृथ्वी सूख गई है या फिर नहीं सूखी। कबूतर लौटकर आया तो उसकी चोंच के अंदर जैतून का एक पत्ता था। इसका मतलब ये था कि पृथ्वी पर एक नया जीवन आ चुका है। फिर नूह जहाज से बाहर निकला और परमेश्वर के लिए वेदी बनाई और परमेश्वर का धन्यवाद किया। तब परमेश्वर ने नूह से एक वादा किया कि मैं धरती पर कभी भी जल प्रलय से पृथ्वी को नष्ट नहीं करूंगा। परमेश्वर ने इस वादे के लिए एक चिन्ह रखा जो था इंद्रधनुष। नूह की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी भी है जो हमारे समय के लिए भी है। पर आज के टाइम के अंदर भी हम देखते हैं कि दुनिया झूठ से, व्यभिचार से, घमंड से, ईर्ष्या से, भेदभाव से और दुश्मनी से और हर प्रकार की बुराई से भरी हुई है। नूह ने दुनियादारी के बारे में नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे और वो विश्वास में बढ़ता गया और वो अपने विश्वास पर डटा रहा। और सोचो कि उसने एक जहाज को बनाया और वो बचाया गया और उसका परिवार बचाया गया। क्या हम भी अपनी लाइफ के अंदर ऐसे विश्वास को देखते हैं जिस प्रकार नूह ने विश्वास किया? क्या हमारी जिंदगी में भी ऐसा विश्वास है? मुझे तो लगता है कि ये विश्वास बहुत ही कम लोगों में है जो परमेश्वर के आज्ञा को मानते हैं। लेकिन याद रखो कि जब दुनिया डूबती है तो हमारा विश्वास ही एक प्रकार का नौका है जो हमें सब समुद्रों से पार ले जाता है। तो इसलिए हमें विश्वास में सबसे ज्यादा बढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी ही इच्छा के अनुसार चलते रहे। अगर हम अपनी ही इच्छाओं के अनुसार चलते रहे तो हम भी उन लोगों की तरह बह जाएंगे जो जल प्रलय के अंदर बह चुके थे। इसलिए हमारा विश्वास भी नूह की तरह होना चाहिए, जो कि मजबूत और अटल विश्वास। मुझे आशा है कि इस वीडियो के जरिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप हमारे पाथ ऑफ क्राइस्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह।